कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा कि जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मस्ती करते करते किसी की तलाक के गवाह बन जाएंगे। कभी किसी की लड़ाइयाँ विटनेस कर लेते हैं तो किसी ना किसी का निकाह विटनेस कर लेते हैं। कभी किसी की तलाक की अनाउंसमेंट भी पॉडकास्ट से मिलती है। और लो जी, अब ये नौबत आ गई कि व्लॉग में भी तलाक देते हुए सुन लिया। और क्या रह गया है बाकी देखने को। इन लोगों से ना मेरा कोई वास्ता, ना मेरा कोई ताल्लुक, ना मैंने उनका कभी नाम सुना है। मैं उनके बेडरूम्स के मसले मसाइल क्यों अगेंस्ट माई विल देख रही हूँ। देखो, मैं समझ सकती हूँ इकोनॉमी इज प्योर शिट राइट नाउ। एक एक रुपया मैटर करता है। ब्लॉगिंग कल्चर उरूज पे है, अवाम चस्कोरी है, लड़ाई झगड़ों से हमें चस आती है। तमाशबीन को हम कोई भी तमाशा देख लेंगे। तो इन थ्योरी ये अच्छा है कि 24 घंटे की ट्रैफिक आ जाएगी चैनल पर, शायद कुछ सब्सक्राइबर्स भी आ जाएं, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स नॉट वर्थ इट। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, ब्लॉग में पब्लिकली वो लिबास क्यों उतारना है? कितना ही रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा चीप हरकतों से, कितना ही स्ट्रेच किया जा सकता है इस डिसरिस्पेक्ट को। यार कब शर्म आनी है इन लोगों को। हर चीज कंटेंट नहीं होती। और ये सिर्फ व्लॉगर्स की तलाक नहीं है, ये एक सिम्टम है। इस मुल्क में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हम अपनी जिंदगी के सबसे इंटीमेट मोमेंट्स, अपनी तकलीफ, अपनी बेइज्जती, अपने रिश्तों की मौत, सब कुछ कैमरे के सामने रख देते हैं क्योंकि हमें व्यूज चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम चाहिए। और हम स्क्रीन हाथ में पकड़े हुए सब कुछ आराम से देख रहे होते हैं क्योंकि हम इंतहाई इनसेंसिटिव हो चुके हैं। हमें मिर्च मसाला चाहिए, चाहे वो जैसा मर्जी हो। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये डिसरिस्पेक्ट को सेलिब्रेट करना है। ब्लॉगिंग के साथ साथ आजकल जो कंटेंट वायरल जा रहा है ना, वो है जिन भूत स्टोरीज। मैं दुनिया में कोई भी कंटेंट ले आऊं, कितनी ही मेहनत और रिसर्च के बाद वीडियो डालूं, नीचे एक ही कमेंट्स आते हैं, सना जिनबूत स्टोरीज ले आओ। इतनी ऑब्सेशन का नतीजा देख लो। गुजरावाला में एक 4 साल की बच्ची को उसकी अपनी माँ ने और उसके बहन भाइयों ने मिलकर आग लगा के जला दिया क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस बच्ची पर जिन्नात और जादू के असरात हैं। माँ को यकीन था कि 4 साल की मेरा पोजेस्ड है। उसको पकड़ के आग लगा दी अपनी औलाद को। उसको क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल लेके जाया गया। माँ और बहन भाइयों को पकड़ लिया गया है। लेकिन ये हरकत चेक करो, 4 साल की एक बच्ची क्या होती है। उसको तो ये भी नहीं पता था पोसेशन होती क्या है। उसको सिर्फ ये पता था कि उसके घर वाले उसको दर्द दे रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं और वो तड़प रही होगी। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ और ये आखिरी बार भी नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक ऐसी सोच एग्जिस्ट करती है जो कि इतनी डीपली इम्बेड हो चुकी है कि कोई उस पे सवाल ही नहीं उठाता। हर मुश्किल में, हर बीमारी में, हर रिलेशनशिप की तबाही में, हर करियर फेलियर में, हर घर की बर्बादी में पहला रिएक्शन क्या होता है? किसी ने काला जादू करवाया होगा, घर में जन है, ये घर भारी है, किसी की नजर लग गई है। हम लोगों का फेवरेट काम है अपनी अकाउंटेबिलिटी ना लेना। हम अपनी हर गलती, हर गलत फैसला, हर नालायकी का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। पहले माँ बाप को कोसते हैं कि उन्होंने तरबियत अच्छी नहीं की, फिर बहन भाइयों को, फिर दोस्तों को, फिर बॉसेस को गालियां देते हैं, गवर्नमेंट को लानते देते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई भी ब्लेम करने को ना बचे तो फिर हम अपने आप को तस्कीन देने के लिए चोर दरवाजा बनाते हैं। बिजनेस फेल हुआ, पुप्पी ने जादू करवा दिया। बीवी से नहीं बनती, उसकी हासिद बहन ने जादू करवा दिया। बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा, जिन चढ़ गया होगा, तावीज करा दिए होंगे। खुद मेहनत नहीं की, खुद सही डिसीजन नहीं लिए, एक लेजिटिमेट बीमारी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की बजाय तावीज जादू में घुस गए। क्यों? क्योंकि विक्टिम बनना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हम लोग ही नहीं है जो कि ले नहीं रहे हैं। हमारे ऊपर बैठे हुए एलीट क्लास के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। तुमने देखा होगा कि मुल्तान में एक बुजुर्ग बाबा अपने बेटे की डेड बॉडी को बेडशीट में लपेट के रशीदाबाद कब्रिस्तान ले गए क्योंकि उनके पास कफन खरीदने के पैसे नहीं थे। और इस केस पे पीपल्स पार्टी के लीडर आगा रफीउल्लाह ने कहा कि ये सब ना पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है और लोग इतने भी गरीब नहीं है कि वो कफन ही ना खरीद सके। ये 2026 का पाकिस्तान है जहाँ पे पॉवर्टी रेट 28.9 तक पहुंच चुका है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 कहता है कि गुर्बत में 7% सर्ज आई है। 27 मिलियन लोग मजीद फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में चले गए हैं। 27 मिलियन, ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद अगर रफीउल्लाह को समझ भी ना आए। पाकिस्तान में आज 40% से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये फिगर कंफर्म की है। 40% का मतलब है कि पाकिस्तान के 10 में से 4 लोग आज इस वक्त पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। नॉर्मल गुर्बत में नहीं है, गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं। आगा रफीउल्लाह ने इस इंसिडेंट पे बड़े मजे से मुंह खोल के कह दिया कि यार ये तो सब पब्लिसिटी स्टंट है। ये लोग इतने डिलूजनल और बेहिस हो चुके हैं कि इन्हें एक बाप का अपने बेटे की बॉडी को बेडशीट में लपेट कर कब्रिस्तान तक लेके जाना एक पब्लिसिटी स्टंट नजर आता है। ये साहब कहते हैं कि क्या सब कुछ हुकूमत का फर्ज है? ये तो पड़ोसी का काम है कि अगर उसका पड़ोसी कफन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी मदद करें। हम एज ए माशरा क्यों इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत ही है? एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, क्या मुझ पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि अगर मेरे पड़ोस में एक शख्स इस पोजीशन पे है कि वो अपने वालिद की तदफीन के लिए उसको कफन नहीं मिल रहा, क्या मुझ पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती? तो तुम लोग
क्यों बैठे हुए हो पावर में? इतनी तनख्वाहें किस वजह से ले रहे हो? अगर मदद अवाम ने ही एक दूसरे की करनी है तो छोड़ो वजारतें, इस्तीफे दो, पार्टियां छोड़ दो, अवाम को संभालने दो हुकूमतें। वो भी नहीं करना तुम लोगों ने। कल को ये साहब गवर्नमेंट में आएंगे तो मिनिस्ट्री के पर्क्स पर मजे उड़ाएंगे। टैक्स पेयर के पैसों की गाड़ी होगी, टैक्स पेयर के पैसों का घर होगा, टैक्स पेयर के पैसों से इनके बच्चों की फीसें जाएंगी, हॉस्पिटल बिल, बिजली का, पानी का बिल सब टैक्स पेयर के पैसे से जाएगा। जिसने जिंदगी में कभी एक दिन फाका ना किया उसको गरीब की गुर्बत अटेंशन सीकिंग ही लगेगी। मैं क्या चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एक लॉ हो, एक सिंपल सा लॉ हो कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी MNA, कोई भी MP, कोई भी बड़ा बंदा, उसकी सैलरी एक मजदूर जितनी दिहाड़ी कमाता है उतनी इनकी रखो। आओ फिर उसी एक ही दिहाड़ी में घर चला कर दिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में ही रह के करवाओ। 2026 में 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। एक जहाँ पे बाप बेटे के लिए कफन नहीं ला सकता और दूसरा जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक लग्जरी प्राइवेट प्लेन खरीदा है जो कि तकरीबन 11 अरब रुपए का है। 11 अरब रुपए। ये प्राइवेट जेट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज के ऑफिशियल यूज के लिए खरीदा गया है। जब पंजाब असेंबली में इस प्लेन के खर्चे पर सवाल उठाया गया तो मरियम औरंगजेब ने बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा कि हाँ खरीदा है, और ऐवान में बैठे लोगों ने कह कहे लगाए। स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। ये हंसी ना मरियम औरंगजेब के जोक पर नहीं उड़ाई गई, ये हंसी आई है बेवकूफ जाहिल अवाम पे जो सिर्फ जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, भूख से मर रही है, रेप हो रही है, कत्ल हो रही है, कफन के बगैर दफन हो रही है। और ये असेंबली मेंबर्स जानते हैं कि इस अवाम ने रुलना ही है क्योंकि अवाम खुद ताकत नहीं पकड़ रही। अवाम अभी भी तलाक के ब्लॉग्स देख रही है, अवाम अभी भी जिनबूत स्टोरीज पे लगी हुई है, अवाम को अभी भी मिर्च मसाला चाहिए, अवाम को अभी भी तमाशा चाहिए। हो सकता है कि हमारे मुल्क पे भी किसी ने काला जादू करवा दिया हो, हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस का कसूर नहीं है, उन बेचारों पर अमलियात करवाए गए हैं। मैं कहती हूँ सारे पॉलिटिशियंस को किसी बाबे के पास लेके जाओ, इनको छित्तर मार मार के इनके जिन निकालो तो शायद पाकिस्तान ठीक हो जाए। खैर तुम बताओ, क्या तुम्हें अभी भी जिनबूत स्टोरीज चाहिए? क्या तुम्हें अभी भी ऑब्सेशन है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।